अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज छोटी सी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर। मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश मऊ जिला का, और इस वक्त मैं हूँ मदीने में। दोस्तों, इस मदीने में आके हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक हमें मदीने में एक रहने का और यहाँ पर काम करने की तौफीक दी है। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर कि अल्लाह पाक ने मुझे मदीने मदीने के जैसे पाक सरजमीन पर अल्लाह पाक मुझे रखे हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और एक बात की खुशी है कि जिस तरीके से हमारी हालत थी, जिस तरीके से मैं परेशान रहता था हमारे हर चीज़ों को लेकर, अल्लाह पाक सुनते सबकी है। कसम से दुआ करने वाला चाहिए सच्चे दिल से। आपको ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, किसी मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कौन से भाषा में कर रहे हो या क्या चीज़ पढ़ के कर रहे हो। मुझे लगता है कि जो दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह पाक हम सबको सुना अल्लाह पाक हम सबकी दुआ सुनते हैं और कबूल भी करते हैं। क्योंकि हमारे जैसे इंसान की औकात ही नहीं थी कि हमें मस्जिद नबी के पास में काम करूँ। यही से 5 मिनट 10 मिनट दूरी, 7 मिनट लगता है यहाँ से मस्जिद नबी जाने के लिए। और यहाँ की हवाएं और यहाँ की जो माहौल है, जो मतलब यहाँ की जो एक क्या बोलते हैं अंदर जो फीलिंग आती है ना यहाँ पर रहने के बाद, वाकई में ये मस्जिद नबी में रहने की एक अलग प्राउड है कि मतलब मैं मस्जिद नबी के अंदर हूँ। और अच्छा लगता है कि फ्राइडे के दिन और जुमा के दिन जैसे मैं चला जाता हूँ, ये जब भी मन हल्का करना हो, ये जब भी अपने आप को मतलब ज़्यादा इंसान जब टेंशन में हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, उसकी एक ही दवा है। कहते हैं ना कि हर हर मर्द की दवा मदीने में है। ये हकीकत है कि हर एक चीज़ की दवा मदीने में है। और इस चीज़ को हम मानने भी लगे हैं, क्योंकि जब हम आए थे तब हम क्योंकि जब इंसान आता है सऊदी तो बहुत सारा कर्जा और बहुत सारी प्रॉब्लमें अपने साथ लेके आता है। और मतलब मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम ही रहती है, जैसे फैमिली और अपनी पर्सनल लाइफ की, फिर जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ की। तो आई थिंक ये सब प्रॉब्लम इतनी होती है ना कि एक जवान इंसान और एक यंग जनरेशन के जो हम जैसे लोग हैं, वो जल्दी से डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये हर एक इंसान की प्रॉब्लम रहती है। आई नो कि सिर्फ ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये और भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं बीवी से, कोई घर वाले से, कोई अपने पर्सनल जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आदमी डिप्रेशन में रहता है। लेकिन मैं एक ही सलाह दूंगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही जानकार हूँ ये सब चीज़ों का, पर मेरा मानना यही है कि आप लोग, जो भी इंसान एक दिल में ख्वाहिश रखता है, उसको अल्लाह से दुआ करिए, तहज्जुद में उठ जाइए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, फिर उसका तहज्जुद में उठ जाइए। जैसे मतलब मिले, मतलब दिल से, जो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आप किसी से बात करते हैं, जिस तरीके से डिफरेंट मतलब एकदम नॉर्मल होके, रिलैक्स होके और रो के, अगर तो कोई गम रहता है तो रो के समझा देते हैं कि भाई नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उस तरीके से आप अल्लाह को दोस्त बनाइए। अल्लाह आपका दोस्त है, हम सबका दोस्त है। इसी तरीके से अगर जो आप अपनी बातें रखेंगे तो अल्लाह पाक दुआ को सुनते हैं और उस दुआ कबूल भी होती है। और आगे भी हम लोग जाते हैं जहाँ मन हम लोग के नसीब में जो लिखा रहता है, अल्लाह पाक हमारी नसीब और बेहतर करता है और कामयाबी भी देता है। मैं एक बंदा था कि कसम से जब घर पे था तब मैं सोचता था कि मतलब यार मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। मतलब मैं अपने आप को कोसता था, रहता था कि यार मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है और मैं कभी अच्छा कर ही नहीं पाऊँगा। बस अंदर से ये नहीं कभी फीलिंग थी कि मतलब मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये यहाँ पर जा सकता हूँ। मतलब मेरे फैमिली मेंबर में मेरे ब्रदर लोग हैं जो यहाँ पर कज़िन ब्रदर मेरे सऊदी के अंदर हैं, दुबई के अंदर भी हैं। ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अंदर से मेरे अंदर एक
अंदर से एक ये रहता है ना, फीलिंग रहती है कि मुझे उम्रा करना है, मुझे मस्जिद नबी का नज़ारा देखना है, वहाँ पर नमाज पढ़ना है। तो एक अंदर से ख्वाहिश रहती है, तो शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह का, इस गुनाहगार की भी दुआ कबूल हुई और फाइनली मैं मदीने में आया। ठीक है, मैं मदीने में आया और मदीने में मैं आके काम शुरू किया। खैर अल्लाह का शुक्र है, अच्छी सैलरी पर, अच्छा सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा लगने लगा था यहाँ पर काफ़ी, क्योंकि मेरे को एक चीज़ से अटैचमेंट ज़्यादा थी, वो थी मस्जिद नबी। तो मैं स्टार्टिंग में आया तो मुझे इतना ही शौक था कि मैं काम कर खत्म होता था तो मेरे को भागो भाग पड़ी रहती कि एक बार तो मस्जिद नबी जाना चाहिए। ठीक है, तो अंदर से वो फीलिंग थी। अब फिर दूसरी बात थी उम्रा करने की, क्योंकि कसम से मैं इतना खुशनसीब, मेरा ऊपर वाले ने हमें बना दिया। मैं खुशनसीब उतना था नहीं, पर मेरी बहनों की दुआ और बहुत लोग मेरे लिए थे, जो लोग भी मेरे लिए दुआ करें उनकी दुआ शायद लगी कि अल्लाह पाक मुझे, मैं रमज़ान के टाइम में गया उम्रा करने के लिए। रमज़ान में मैं उम्रा किया। पहले रमज़ान, दूसरे तीसरे रमज़ान को एक एक किया, फिर उसके बाद 27वें रमज़ान को, मतलब पूरे रमज़ान के अंदर मैं 3 उम्रा किया। तो एक अपने नाम से, 2 अपने नाम से कर लिया, एक अम्मी के नाम से किया। तो इस बात की मुझे अंदर से खुशी हुई कि वाओ यार! मतलब उस रब का मैं कितना शुक्रिया अदा करूँ जो रब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और जिस तरीके से मैं उम, अब सब कुछ अच्छा लगने लगा, मतलब पॉसिबल लगने लगा। मतलब ऐसा लगता था कभी मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, कभी मैं अपना खुद का कुछ बना नहीं पाऊँगा। तो अंदर से फीलिंग आने लगी है कि व्हाई नॉट, तुम भी कर सकते हो। मतलब कोई भी इंसान, मेरे को लगता है कि मन से दुआ करने वाला, मन से दिमाग में, दिल में अल्लाह को मांगने वाला, अल्लाह से मतलब प्यार मोहब्बत से हर बातें कहने वाला, अल्लाह पाक उनकी बातें सुनते हैं। और कसम से मैं मालदीव के अंदर था, मेरे आँख से आंसू निकलते थे, मैं 2-3 महीने तक लगातार क्राइंग, आई एम टोटली क्राइंग, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम थी कि आई कांट एक्सप्लेन, नॉट पॉसिबल एनीथिंग, एनीबॉडी एक्सप्लेन। ओके, तो मुझे किसी को ना एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब ऐसे नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाता था कि यार मैं अपने फैमिली मेंबर को क्या बताऊँ कॉल करके कि यहाँ पर काम अच्छा नहीं है, मैं इस जगह पर फंसा हूँ, या तो कौन आपकी सुनेगा। पहले बात तो आप तो 2 लाख रुपया लगा के लेके गए, तो 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया कहीं लगा के जाते हो तो सबसे पहली बात तो आप 2 लाख रुपया आपके पास होगा नहीं, तो आप किसी से उधार लिए होंगे, किसी से मांगे होंगे। तो ये लोग बहुत प्रॉब्लम रहती है। लेकिन मेरा कहना एक ही है, मैं जब मालदीव के अंदर था, जब मेरे आँख से आँसू निकलते थे और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, एनीथिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट फॉर वन प्रॉब्लम। तो आई एम डिसाइड कि मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ूँगा। आई आई डोंट केयर कि कौन मुझे क्या बोल रहा है, कौन क्या मुझे कोस रहा है, क्या मुझे बुरा-भला कह रहा है, आई डोंट केयर एवरीबॉडी। ओके? जस्ट फॉर फोकस नमाज। मैं नमाज पढ़ता था 5 वक्त की, और तहज्जुद में मेरी आँख खुलती थी तो मैं तहज्जुद की नमाज दिलो जान से पढ़ता था और मैं दुआ करता था। मैं डेली हमेशा कोशिश करता था कि 2 रकात हो या 4 रकात हो, मैं कम से कम तहज्जुद की नमाज मैं पढ़ लूँ, यू नो। तो मैं कैसी भी हालत में उठता था, मुझे ऐसा था कि बस पढ़ लो। पढ़ के जब बैठता था दुआ मांगने के लिए, तो एक अंदर से तसल्ली हो जाती थी कि अरे मतलब हो जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा। और मैं मस्जिद में आया जब घर सऊदी से, सॉरी मालदीव से, अ, सन 2025 में। ठीक है, सन 2023 में गया था, सन 2025 में मैं वापस रिटर्न आया, तभी भी मैं 2 साल करके आया था मालदीव के अंदर करीब करीब। ठीक है, तो मैं मालदीव के मैं घर आया तो मैं वीज़ा की तलाश में था, कि अदर कंट्री कहीं पर भी मिले तो मैं, क्योंकि मैं अपना पैसा बना लिया था कि मुझे अदर कंट्री जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ तो मैं भूल गया था कि मैं मालदीव के अंदर था, तो मैं ऐसी दुआ कर रहा था कि अल्लाह पाक मुझे अपने महबूब के, जहाँ आपके आराम फरमा रहे हो वहीं पर कहीं ऐसी जगह मिले जहाँ पर मेरे को काम लग जाए, काम लग जाए। आखिर अल्लाह का शुक्र मैं मनाता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इस लायक समझा कि मेरी दुआ भी कबूल किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मस्जिद नबी के पास एकदम काम कर रहा हूँ, एकदम। मस्जिद नबी यहाँ से 5 मिनट 7 मिनट लगता है मैक्सिमम। तो मैं वो चीज़ें भूल चुका था, तो मैं गया घर।
जब घर पे गया तो चीज़ें सुनने लगा कि मतलब मैं तलाश करने लगा कि वीज़ा कहीं मिले, तो मुझे माल्टा का वीज़ा मिला था। माल्टा, माल्टा मतलब यूरोप कंट्री का। तो आई एम डिसाइड कि ओके, मैं माल्टा जाऊँगा, इट्स नॉट प्रॉब्लम एंड मैं जाऊँगा माल्टा, जो लगेगा, जो पैसा लगेगा लगा देंगे, माल्टा जाएँगे। भाई ऐसा कुछ हुआ ना कि एक एजेंट मेरे पास कॉल किया। मैं एजेंट को लेकर उतना ये नहीं था, तो एजेंट ने मुझे कॉल किया कि हेलो, आप कौन है? मोहम्मद नसीर। मैं हाँ, मोहम्मद नसीर है मेरा नाम। तो एक भाई था जो हमारे घर के पास है, दानिश नाम का। तो वही मेरे को बोला कि यार ऐसे ऐसे एक आदमी है, तो मैं उनसे तुमको बात करा दूंगा। तो ओके। तो फिर वो एजेंट और मुझे डायरेक्टर ना उस चीज़ को भूल चुका था, धीरे धीरे दिमाग से निकाला था। तब तो मेरे को वो कॉल किए एजेंट है कि भाई आप मोहम्मद नसीर मत। हाँ। कहते हैं कि आप वीज़ा की तलाश में कर, तो कि हाँ, लेकिन मेरे को माल्टा का वीज़ा, तो अभी मैं उस पर मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ उस पर, क्योंकि हम लोग तो सेफ है, अब खाना बनाना सेफ है। अब यहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार जो भी हो, जो भी जैसा भी हो, हम लोग के ये देख के हम लोग को रखते हैं। तो हम मेरा यही था, मैं सोचा माल्टा चला जाऊँगा और अच्छी सैलरी में भी जाऊँगा। तो मेरे को अच्छी सैलरी भी मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मेरे को लगा कि ओके, माल्टा जाएंगे और फिर अच्छी से रहेंगे। फिर उसके बाद कॉल आई मेरे को एजेंट की कि भाई ऐसे आप मोहम्मद नसीर है? तो क्यों कहते कि बोल रहे हैं कि वो कि ऐसा है कि तब एक मदीने का वीज़ा है। तो मेरा दिल वैसे ही मचल गया, मैं तो अरे मदीने का वीज़ा, कहते हाँ। तो मेरा मैं तो उतना फिर भी उतना सीरियस नहीं हुआ, बिकॉज मदीने का वीज़ा है, रेस्टोरेंट में जाना है, इंटरव्यू देना है, आपको इंग्लिश में पूछेंगे, आपको इंग्लिश में जवाब देंगे, तो लड़स प्रॉब्लम मतलब बहुत बात हो सकती है इसमें। फिर भी मैं हिम्मत बना था कि इंटरव्यू देते हैं। तो मैं अपने घर में बैठा एक कोने में साइड में, मैं अपना इंटरव्यू अपना अपने बारे में बताया कि माय नेम इज मोहम्मद नसीर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम मेकिंग टू फूड, आई एम पिज़्ज़ा बर्गर, मतलब जो भी हमको आता है। ओके। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं बोला माई 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 एक्सपीरियंस इज 10 ईयर्स। तो मतलब 10 ईयर्स फॉर इंडिया, 2 ईयर्स फॉर अदर कंट्रीज, मालदीव्स, आउटर कंट्री, मालदीव्स। तो ओके, एनीथिंग पूरा ऐसे में बना के दे दिया एक वीडियो। ओके। सुबह में दिया, शाम तक मेरे को कॉल आई एजेंट की कि भाई एक आपका ना जो इंटरव्यू था आपको सक्सेस हो गए, आपको मतलब ये कर दिया गया, आपको ओके बोल दिया गया है। मेरे दिल में आने लगा बहुत अच्छा, माल्टे का वीज़ा है, मदीने का वीज़ा है, तो बड़ा डिसाइड मतलब किस कंट्री में जाना है आपको, मालदीव्स माल्टा जाऊँ या मदीने जाऊँ। तो मेरा पुराना दिन याद आने लगा। मैं बोला कि मैं मालदीव्स में था तो मेरे आँख से आंसू निकलते थे, यही सोचता था कि मैं मदीने नबी में जाऊँ, मदीने में काम करूँ। और वो ख्वाहिश ऐसी पूरी हो गई कि मैं सोचा भी नहीं, यूँ हो गई ख्वाहिश पूरी है। मेरे मेरे को ये भी था कि मैं मेडिकल कराऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा ऐसा दिमाग में चलता रहता था। पर अल्लाह का शुक्र है, पूरा काम 10-20 दिन के अंदर एनीथिंग खत्म खत्म हो गया, मतलब सब कुछ पास हो गया, सब कुछ रेडी, बैग पैक है, टका टका चल बढ़िया चल रहा है। अब मैं वहाँ से निकला, बम्बई से फ्लाइट थी, वहाँ पर इग्रेशन नहीं हुआ था, इग्रेशन कराया थोड़ा दिन तो फिर वहाँ से फ्लाइट लेके मदीने आया। जब मदीने आया, अल्लाह पाक ने मुझे शायद वेलकम करने, वेलकम ऐसा किया हमारे अल्लाह पाक ने, हमें वेलकम दिखलाई कि देखो तुम्हारा ऐसे वेलकम किया जाता है। और मदीने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी है हमारे, बड़ी बड़ी मेरे को अच्छी लगी कि मतलब मदीने में मेरे को इस तरीके से मतलब वेलकम मतलब हुआ। क्योंकि आप सोचो, आप अभी आए हो घर से, ओके, आप घर से आए हो और आप अचानक पहले फ्राइडे मैं आया, बुध बुध के दिन में आ गया था, बुधवार के दिन में मतलब मैं सऊदी में आ चुका था। तो मैं गया अगला दिन ड्यूटी में, जिस दिन आया उसके अगला दिन मैं ड्यूटी में गया। ओके। तो स्टार्ट टू माई जॉब, ओके, स्टार्ट टू माई ड्यूटी। और एक दिन किया तो मेरा एक दोस्त है अंजर नाम के,
हमारे घर के पास के, तो उनसे मुलाकात हुई कि ये तो मैं जान गया, ओके। फिर अगला दिन ये बात हुआ कि फिर उसके बाद तो बीफा का दिन आ गया, तो बीफा में फिर उसके बाद थोड़ी सी बात जाके करा। फिर फ्राइडे को ऐसा हुआ कि ऐसा तुम चलो मस्जिद नबी नमाज पढ़ेंगे। तो मेरे दिल में ऐसी धक धक बढ़ गई, हाँ, मस्जिद नबी जाएंगे, मतलब कितना दूर है। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं गाड़ी में जा रहा था और जब मस्जिद नबी का जो मीनार दिखा ना, उसका गुम्बद जो बाहर वाला जो है, मेरे आँख से आँख बरसने शुरू हो गए। मैं सोचा कि मतलब अल्लाह पाक ने मुझे उस जगह पर वाकई में पहुंचा दिया जहाँ के लिए मैं दुआ किया था, जहाँ के लिए मैं अपने दिल जान से मतलब मांग रहा था कि अल्लाह पाक इस जगह को दे दो, इस जगह पर मुझे काम दे दो, जो काम नहीं मिल गया मुझे। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी होने लगी। आप देखो, कौन सा, अब ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं नमाज नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए चला गया। अब मस्जिद नबी का जो अंदर का है ना, वो पूरा फुल था। अब मस्जिद नबी के बाहर पढ़ना था, तो वहां पर वजू, मैं रूम से वजू बना के नहीं गया था। अब क्या हुआ कि मैं बोला कि अंदर तो जा नहीं सकते, अंदर तो वजू बना नहीं सकते, अंदर क्योंकि पूरा बंद करके रखे हैं, क्योंकि फुल हो चुका था, तो पूरा बंद कर दिए थे अंदर का। तो बाहर ना जमजम रखा था। जमजम जो पीने के लिए रखते हैं वहां पर, मस्जिद नबी में जो लोग होंगे वो लोग अच्छे से जानते होंगे, वहां पर पीने के लिए जमजम रखते हैं बाहर। तो पीने के लिए जमजम रखे थे। अब सुनो, अब मेरे दोस्तों ने, जो मेरा अंजर भाई जो ऐसे था, ऐसे एक और फैसल भाई एक दोस्त थे, तो वो लोग साथ में गए कि चलो तुमको गिलास में भर भर के देते हैं जमजम के पानी से, मतलब वजू बना। तो सोचो, मतलब इतनी खुशी हुई ना मेरे, कि मतलब मेरा पहला सजदा मस्जिद नबी के अंदर, पहला वजू जमजम के पानी से, अब पहला उमरा। देखो, पहला उमरा अल्लाह पाक ने ऐसे टाइम में दिया जैसे कि मतलब रमजान के टाइम में आप उमरा करेंगे तो एक हज का सवाब है, एक आप हज का सवाब आपको मिलेगा अगर आप उमरा करेंगे तो रमजान के टाइम में। और अल्लाह पाक ने ऐसा 27 समय कदर के दिन और एक दो रमजान, तीन रमजान ऐसे करके मुझे उमरा करने दिया, तो अंदर से मेरे को खुशी हो गई कि यार वाकई में अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे इस लायक बनाया। और कि मैं मस्जिद नबी में पहला सजदा, अब पहला वजू जमजम के पानी से, मतलब आप सोचो ना, आपके साथ अगर ये चीजें पहली बार हो जाए तो व्हाट डू यू फील नाउ। मतलब आदमी को अंदर से ब्लेसिंग होने लगे कि यार क्या जिंदगी है। एक मुसलमान के लिए इससे बड़ी मेरे को नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात है, जो मदीना आने के लिए तड़पते हैं और मक्का जाने की उम्रा करने के लिए तड़पते हैं। मैं तो अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको बुलाए, जैसे हमको भी बुलाए, और हम सब चीज़ें देखें, और अल्लाह पाक ने ऐसा वेलकम किया कि जमजम के पानी से वजू हुआ, पहला सजदा मस्जिद नबी के अंदर। तो बहुत ही खुशी हुई इस बात को लेकर, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि दुआ करते रहिएगा अल्लाह पाक से, और हमेशा करते रहिएगा। कभी भी दिल में ये मत रखिएगा कि अल्लाह पाक हमारी दुआ नहीं कबूल करते हैं। ये जो लोग बहुत परेशान हैं, उन लोग, मैं भी बहुत परेशान था, पर अल्लाह का फजल व करम इस वक्त ऐसा है कि अल्लाह पाक अपने रहमतों का दरवाज़ा खोल दिए। मतलब बहुत मेरे पास अब बहुत कुछ हो गया, ठीक है। खाली पैसा ही नहीं होता है भाई, किस्मत में होता है जो मस्जिद नबी मदीने आता है, किस्मत में होता है जो उम्रा करता है। तो मैं सब लोगों के लिए यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उन सब लोगों को, जिन लोगों को उम्रा करने की ख्वाहिश है, उनको जल्द से जल्द बुलाएं और उनको उम्रे की तौफीक दें, ताकि वो उम्रा कर सके। और अल्लाह पाक उनकी जो भी ख्वाहिश है, हलाल ख्वाहिश, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो उनके लिए अच्छा हो, अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी हर एक इंसान की ख्वाहिश पूरी करें, और हर एक इंसान को अ, कामयाब करें उस तरीके से, जिस तरीके से लोग मतलब अपने मेन जगह पर पहुँच, कहते हैं ना कि यस, मेरे को यही पाना था और मैं ये पा गया। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग मदीने की ख्वाहिश रखिए,
और हज और उम्रे की ख्वाहिश रखी है। और अल्लाह पाक ताकि आप सब लोगों की ख्वाहिश पूरी कर ले, हाँ ख्वाहिश आपको कबूल कर ले और आपको आपको जल्दी से जल्दी हज और उम्रे की तौफीक दे। और मस्जिद कुबा भी हमारे पास में है, देखो खुश नसीबी की बात। हम जब रमज़ान में थे तो तीन इफ्तारी तो हम लोग मक्का में किए, दो मस्जिद कुबा में, दो या एक मस्जिद कुबा में किए, फिर उसके बाद दो तीन मस्जिद नबी में किए। तो एक अच्छी खुशी की बात यह है कि सऊदी के अंदर अगर इस मदीने साइड में रहते हो और तो आप लोगों को एक तो सबसे खुशी की बात ये रहती है ना लोगों को कि आप है ना मदीने की एक तारीख आती, इंसान का दिल में ख्वाहिश आता है मदीने की एक तारीख मुझे मिल जाए। तो अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी खुशी मुझे इस जिंदगी में, मतलब जो दुख जब मैं काटा उसको सबको ऐसे दबा दिया गया ना कि अब मुझे वो दुख मुझे अच्छा लगने लगा कि अगर वो दुख झेला नहीं होता तो अल्लाह पाक मुझे ये दिए नहीं होते। तो भाई दुख होता है ना, तो बस सिर्फ अल्लाह का नाम लिया करो, अल्लाह के सिवा दुनिया के अंदर धरती और आसमान में नहीं है सुनने वाला। अल्लाह के सिवा आपके बातें और आपकी परेशानियां नहीं कर सकते हैं कोई भी इंसान। किसी को भी बताओगे तो वो आपकी इज्जत का मजाक उड़ाएगा, आपको कमजोरी का मजाक उड़ाएगा, आपकी परेशानी का मजाक उड़ाएगा। तो किसी को भी मत बोलो, कुछ भी फील होता है ट्रस्ट गॉड, जस्ट से किसी को बात मत करो, किसी से बोलो मत, किसी को कहो मत, अपने मन के अंदर रखो और अल्लाह से कहते रहो, ताकि अल्लाह पाक आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी, अगर नौकरी की तलाश में है तो अल्लाह पाक उसको हलाल नौकरी और अच्छी जगह नौकरी आपको अता करे। और हज उम्रे की ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह ताला आपको जल्दी से जल्दी उम्रे और हज की तौफीक दे। हाँ, लेकिन दुआ अल्लाह पाक से ज़रूर करते रहिएगा, अल्लाह पाक का शुक्रगुजार, अल्लाह पाक का शुक्र अदा हमेशा करना चाहिए, हमेशा, चाहे आप दुख में हो चाहे सुख में हो। कभी भी किसी के मन में किसी को लेकर मन में बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए, बुग़्ज़ बहुत गंदी चीज़ है। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपने दिल में और अपने दिलो दिमाग में बस एक ही चीज़ रखें, अल्लाह से दुआ करने से सब कुछ ठीक होता है इंशाअल्लाह। आप लोगों को अभी मैं उम्रे करने की सोच रहा हूँ, अब क्योंकि बकरीद तो निकल गई है, तो हाजी लोग सब लोग चले गए, तो उम्रा भी खुल गया होगा, 1 तारीख से खुलने वाला था, तो 1 तारीख से खुल गया होगा। बस अब इंशाल्लाह ये महीने नहीं तो अगले महीने में उम्रा करने इंशाल्लाह फिर से कोशिश करूँगा। अगर छुट्टी मिल गई तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। अपने लाइफ का चौथा उम्रा मतलब कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी, अब बहुत ही मतलब बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार है, बहुत ही मेहनत करते हैं इस चीज़ पर कि अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी हमको अ, दूसरे तीसरे चौथे उम्रे करने के लिए अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी बुलाए। तो आप लोगों को ये दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस जिस परेशानी से मैं निकला हूँ, क्या आप लोग भी इसी परेशानी से जूझ रहे हो, तो आप लोग दुआ करिएगा, ठीक है? आप लोग दुआ करिएगा और अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हम सबको हर एक हलाल चीज़ और हलाल जो भी हम लोग के दिल में नियत करते हैं, जिस चीज़ माँगने की, अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी कबूल फरमाए। और हम लोग को मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर अब मैं उम्रे की और मदीने नबी की, मस्जिद नबी की, मस्जिद कुबा की वीडियो जैसे मैं पहले छोड़ा हूँ और आगे इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह छोड़ता रहूँगा। और ये सब चीज़ें जो हैं अम, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। तो सब लोग आप लोगों को मैं एक्सपीरियंस देता रहूँगा, बताता रहूँगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।